हाँ बोलो। ठीक है, तुम्हें इसका इनाम भी मिल जाएगा। सर ये साइन तो करना। कहाँ रह रहे हो आजकल? अपने घर। झूठ बोलोगे मुझसे? हसन के घर रह रहे हो ना? तुम्हें किसने बताया? रमशा। तभी तो, यानी इसका मतलब ये है कि ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी, सोची समझी स्कीम थी और मैं बेवकूफ बन गया। नहीं, ये इत्तेफाकी मुलाकात नहीं है। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी मोहब्बत ऐसे भी बेमोल नहीं थी कि तुम्हारा वाले आना अंदाज ही खत्म हो गया। किसी की बीवी हूँ मैं, अंदाज अपने ही अपना सकती। किसी की बीवी, बावफा बीवी। हाँ, बावफा भी। तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, वो भी गैर मर्द के सामने? तुम्हें समझाने आई हूँ, फिर वापस चले जाओ। तुम रमशा आपी के एहसान उतारने आई हो या फिर अपने कंधों से कोई बोझ? दोनों समझ। देखो दुआ, मैं जहाँ भी हूँ ना बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें आमिर से मोहब्बत हो ही जाएगी। मैं तुम्हें भी किसी और से। लेकिन तब तुम्हें इस तरह जलन नहीं होगी जैसा भी मुझे हो रही है। कहाँ गई थी तुम दुआ? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहाँ गई थी तुम? क्यों पूछ रहे हैं आप? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो? सामान लेना था, मॉल गई थी। झूठ बोल रही हो तुम मीरब से मिलने गई थी। अच्छा, मेरे पीछे जासूस भी लगवा दिए। मुझे क्या जरूरत है मैं तुम्हारे पीछे जासूस लगाऊं? तुम इत्तेफाक से उस जगह पहुंच गए जहां तुम दोनों इकट्ठे थे। वो भी इत्तेफाक से मिल गया था मुझे। फिर उससे बात करने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया तुमने? रिश्ता क्या है तुम दोनों के दरमियान? हमारा क्या रिश्ता है? तुम नहीं जानती हमारा क्या रिश्ता है? जानती हूँ, लेकिन मानती नहीं हूँ। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा दुआ। अब तुम मेरे लिए नामहरम नहीं हो। सब लोगों के बीच में तुमसे निकाह करके अपनी बीवी बनाकर इस घर में लेकर आया हूं। चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, तुम पर पूरा हक है मेरा। हक? इस हक के बारे में बाद में बात हो जाएगी। हम एक काम करते हैं कि इस ताल्लुक को कोई मुनासिब सा नाम दे देते हैं। इस ताल्लुक का नाम जानना चाहती हो तुम? मियाँ बीवी हैं हम लोग। मुस्लिम और मसलूम, ये कैसा रहेगा? तुमने फिर से वो बातें करनी शुरू कर दी। वो बातें खत्म कब हुई थी? क्योंकि तुम खत्म करना नहीं चाहती हो दुआ। और आप मानना नहीं चाहते। क्या मानूं मैं? क्या मानूं? यही कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, और दुआ जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों मान लूं? एक बात जो कभी भी मेरे जहन में नहीं आई, मैं क्यों मान लूं दुआ? मैं क्यों मानूं?
रुको जरा। जी मीरब से मिलकर आ रही हो ना? नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। हाँ मिलकर आ रही हूँ। तो घर आने के लिए कहा था उसे? नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्या है इस घर में उसके लिए? एक सेल्फ सेंटर्ड माँ, एक कमजोर बहन जो उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकती। तुम और कमजोर? देखो तो सही मेरे सामने किस तरह से स्टैंड लेकर खड़ी है। हाँ, लेकिन इन सब बातों के लिए अब बहुत देर हो गई है। कोई देर नहीं हुई है। खड़ी हूं तुम्हारे सामने, कर लो माँ के साथ जंग तुम भी। मैं बहुत थकी हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हेलो। कैसी हो दुआ? मैं ठीक हूँ। उम्मीद है तुम्हारे पास मेरे लिए कोई अच्छी खबर होगी। नहीं। क्या मतलब? उसने तुम्हें इनकार कर दिया? सिर्फ इनकार ही नहीं किया, मुझे खुद से गैर भी कर दिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी मदद करने गई थी लेकिन अपनी केमिस्ट्री खराब कर ली है। कुछ ऐसा ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। वो भी यही कह रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे भी नहीं। क्या तुम दोबारा उससे बात करोगी? वो एक बार तो बातों में आ गया, लेकिन दोबारा नहीं आएगा। मैं कोशिश कर सकती हूँ। थैंक यू दुआ। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो अभी तक आपका काम पूरा भी नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि तुम कर दोगी। हमसे बदजन होके वो हसन के यहाँ गया, तुमसे बदजन होके वो वापस आ जाएगा। मुझसे बदजन होगा? हाँ तो सही तो कह रही हूँ। जब उसे पता चलेगा कि तुम अपने शौहर के साथ खुश हो तो वो तुमसे बदजन होके हमारे पास वापस आ जाएगा। मैं तो भूल ही गई थी, आप नफ्सियात की डॉक्टर हैं और नफ्सियात से खेलना आपको खूब आता है। दुआ, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मेरी माँ का इकलौता बेटा है मीरब, और काफी दिन से घर वापस नहीं आया। तुम्हारा एक जुमला कह देने से सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि तुम समझ जाओगी। खुदा हाफिज। जिंदगी लम्हा ब लम्हा बदलती है। इस बात का एहसास मुझे आमिर से शादी के बाद हुआ। जिंदगी इंसानों का बदल जाना बाज़ औक़ात मजबूरी होती है, बाज़ औक़ात समझौता। तो अभी तुम कहाँ खड़ी हो? मजबूर थी, समझौता कर रही। तो फिर तुम मुझे क्यों मजबूर कर रही हो कि मैं बार बार तुमसे मिला करूं? ऐसे क्यों कह रहे हो? हम अच्छे दोस्त थे। हम दोस्त हैं, फिर उसके बाद लवर्स बन गए थे ना। कैसे दोस्त बन सकते? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आगे जाना आसान होता है, पीछे पलटना मुश्किल। हम दोबारा दोस्त कैसे बन सकते हैं? हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो अपने दिल की बहुत सारी बातें शेयर कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शोहर तुम्हारी बातें नहीं सुनता। कब तक मासी को लेकर बैठे रहोगे? जब तक हाल हमें सताता रहेगा। मैंने जो भी
शिकवा है, शिकायत है, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ तुमसे हाथ छोड़कर। लेकिन पुरानी बातों को लेकर बैठ जाने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि हम शापी ने फिर कोई पैगाम भेजा है मेरे लिए। नहीं, मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी से मुतमईन हो रही हूँ। ठीक है, तुम वापसी के सारे रास्ते बंद ही नहीं कर रही हो, बल्कि उन पर ताले लगा रही हो। हाँ, तो फिर क्या हुक्म है मेरे लिए? घर वापस चले जाओ। अपने घर वालों से इतनी देर के लिए नाराज नहीं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। चला जाऊंगा, बल्कि अब तो चला ही जाऊंगा। जिस बात पर नाराजगी थी वो तो बेबुनियाद हो चुकी है। अब तो घर वालों से नाराज होने का कोई फायदा ही नहीं है। जिस बात पर नाराजगी थी वो तो बेबुनियाद हो चुकी है। अब तो घर वालों से नाराज होने का कोई फायदा ही नहीं है। ये क्या? खोल के देखो। राहिल, क्या हो गया अम्मी? पैसे हैं। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है पैसे हैं, लेकिन इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कमाए मैंने अपने हाथों से। आपकी चूड़ियां बेच के भी इतने पैसे ही मिल रहे। तुमने ऐसा क्या काम किया है जिसके तुम्हें इतने सारे पैसे मिले? अपनी जात का सौदा किया। मत करो ऐसी बातें, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती राहिल। नहीं, आपको समझ में सब कुछ आता है, बस आप डर जाती हैं। तुम मत डराया करो अपनी माँ को। एक डरा हुआ लड़का किसी को क्या डराएगा। छोड़े, ये बताएं खाने में क्या पका? क्या हो गया अम्मी? ऐसे क्या घूर रही हैं? खाने में क्या पका? ये सारे पैसे फारिया को जाके वापस कर दो। ऐसे मत देखो मुझे, मैं सब जानती हूँ। तुमने अपनी जात का सौदा नहीं, अपनी नेकी का सौदा किया ताकि वो अपने शौहर के साथ खुश रहे। अगर ये झूठ बोलते हुए तुम सोच लेते तो मुझे तुम पर फख्र होता। तुमने अपनी नेकी जाया कर दी राहिल। एक इल्जाम तो तुम पे पहले लग चुका था, जुर्म भी साबित हो गया था। मैंने जो कुछ किया अम्मी आपकी सहूलत के लिए किया। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मौके से फायदा उठाने का सोचा था। तो और मैं क्या करता? क्या करता? सभी तो ये करते हैं ना। सब में और तुम में बहुत फर्क है। क्या फर्क है अम्मी? तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हारी तरबियत की, लेकिन तुमने अपनी इज्जत का सोचा। अपनी माँ की तरबियत की तुमने लाज नहीं रखी। अम्मी मेरी किधर जा रहे हो? मुसाफिरों के जाने का वक्त आ गया मेरे दोस्त। मंजिल तो अभी आई नहीं। वो मंजिल किसी और की हो चुकी है। तो
अब मैं भी एक नए रास्ते पर निकलूंगा, एक नई मंजिल की तलाश में। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त। थैंक यू, और शुक्रिया कि तुमने इतने दिन मुझे बर्दाश्त किया। मैं तो तुम्हें हमेशा बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अब तुम्हारा घर जाना भी तो बहुत जरूरी है। क्यों भाई, क्या हो गया? काफी दिनों से आंटी की तबीयत ठीक नहीं। तुझे किसने बताया? रिमशा आप ही। तो हसन, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता रहा है। तो आंटी से मुताल्लिक कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहता था। मीरब से मिलके आ रही हो? मेरी बात का जवाब दो, मीरब से मिलके आ रही हो ना? हाँ, क्यों? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। नहीं धुआ, अब तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। तुम बीवी हो मेरी, और मेरे होते हुए तुम किसी गैर मर्द से कैसे मिल सकती हो? जैसे शादीशुदा होते हुए आपने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। Come on, for God's sakes, बस कर दो ये बातें। थक गया हूं मैं। Enough is enough। मैं भी यही कह रही हूँ, enough is enough। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मिलती रहोगी उससे? बिल्कुल। क्या हो गया तुम्हें दुआ? अचानक से इतनी बिटर कैसे हो सकती हो? तुम इतनी नफरत कैसे कर सकती हो मुझसे? तुम तो वो थी जो मेरी कोई बात नहीं टालती थी, और आज मेरी एक बात भी सुनना गवारा नहीं है तुम्हें? वक्त बदल गया आमिर, जैसे जैसे इंसान बदल जाता है। तुम आखिर उससे मिलना क्यों चाहती हो? क्यों? मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, और मेरे ख्याल से किसी को भी अपने जैसा नहीं समझना चाहिए। वो मुझे नापसंद है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो। मुझे अपने दुख शेयर करना अच्छा लगता है उससे। ऐसे कौन से दुख हैं जो तुम अपने शौहर के साथ नहीं शेयर करोगी, एक गैर मर्द के साथ करोगी? शौहर के दिए हुए दुख शौहर के साथ कैसे शेयर कर सकती हूँ? तो फिर अब तो मुझे जवाब हाँ या ना में चाहिए। तुम मुझसे मिलना बंद करोगी या नहीं? नहीं। फाइन। तो फिर क्या करेंगे? मुझे बेहोश करके फिर से मेरे साथ नहीं, इस बार तुम्हें बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मी सूप पिए प्लीज। मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे नहीं पीना। तो जबरदस्ती पी लें। वैसे भी जबरदस्ती करने में तो आप माहिर हैं। कम से कम इतना ख्याल कर लो कि तुम्हारी माँ बीमार है। आप पी रही हैं या मैं जाऊं इस कमरे से? जाओ, तुम भी चली जाओ मीरब की तरह, मुझे अकेला छोड़कर। अमीन,
आमिर बेटा, जमाल के जाने के बाद बिजनेस के कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं, कुछ तवज्जो उधर। आमिर बेटा, आमिर बेटा। जी क्या कह रही हैं आप? आमिर बेटा, तुम कुछ परेशान हो? परेशान तो हूँ, बहुत सी सोचें हैं इस वक्त मेरे दिमाग में और कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बताओ बेटा, कोई बिजनेस की परेशानी है क्या? अम्मी जी, बिजनेस की परेशानियां इतनी बड़ी नहीं होती जितनी घर की परेशानियां होती। घर की कैसी परेशानी? दुआ की? आप क्या कह रही हो? कह नहीं रही, कर रही है। उसने मीरब से मिलना शुरू कर दिया। नहीं बेटा, बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। दुआ नादान हो सकती है मगर इतनी आजाद मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको, एक बार नहीं कई दफा। क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पहले ही दुआ नफ्सियाती तौर पे ठीक नहीं थी और अब ये मीरब का आ जाना वो उसे कभी ठीक नहीं होने देगा। बेटा, तुमने कहा था कि दुआ को तुम मना लोगे, किसी डॉक्टर से इलाज करवाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने तो डॉक्टर से बड़ी डिटेल में दुआ के मसाइल भी डिस्कस कर लिए थे, मीटिंग भी होने वाली थी, लेकिन वो मान ही नहीं रही। या अल्लाह, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। आप जानती हैं, दुआ के और मेरे बीच में सब ठीक हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसने एडजस्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन मीरब ने उसके दिमाग में ऐसी गंदी सोच डाली कि दुआ ने मेरे किरदार पर शक किया। वरना वो ऐसी बात क्यों सोचती? और मीरब भी ऐसा क्यों ना करता? आखिर वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि दुआ किसी और की हो गई है? आमिर बेटा, मीरब के लिए तुम जो कुछ भी कर सकते हो ना, अब करो। तुम दुआ के शौहर हो, वो तुम्हारी बीवी है। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं अम्मी जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर दुआ का रवैया ऐसा रहा तो शायद मैं ही तंग आ जाऊंगा, थक जाऊंगा। नहीं बेटा, जब तुम थकने लगो तो एक बार मेरे बारे में सोच लेना। एक माँ के बारे में सोच लेना। याद रखना, तुमने मुझसे वादा किया है, दुआ को तुम खुश रखोगे। मैं तो अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ अम्मी जी, लेकिन शायद अब दुआ मेरे साथ खुश नहीं रहना चाहती। शायद वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, वो तो मीरब के साथ। मत नाम लो मीरब का। आमिर, आमिर मुझे देखो। जी। मैं तुम्हें कह रही हूं कि तुम दुआ के साथ सख्ती करो, मैं तुम्हारे साथ। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगी वो तुम्हारी बात? अम्मी, क्या हुआ? लगता है पप्पू के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही हसास हो गई हैं।
हमें मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? दुआ ने मेरे मुंह पर कालिक मल ली और तुम पूछ रही हो क्या हुआ? क्या? अब क्या कर दिया है दुआ ने? मीरब से फिर मिल रही है। मीरब से? हाँ, उसी लड़के से जो उसे शादी वाले दिन छोड़कर चला गया था। हमें आपको कोई गलत फहमी हुई है, भला वो उससे क्यों मिलेगी? आमिर ने खुद देखा है और कई बार देखा है उसे। हाँ तो दोनों इत्तेफाक से मिल गए होंगे। फारिया, मैं तुम्हारी तरह खुशफहमी नहीं पालती, हकीकत मानती हूँ, हकीकत। तो फिर आप दुआ से फोन करके पूछ लें, मुझे क्या कह रही हैं? आमिर के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया इस लड़की, सर झुका दिया मेरा। इससे बड़ी बात है, हर बुरी खबर हमें आमिर भाई के घर से ही मिलती है। पहले कौन सी मिली? नहीं, कुछ नहीं। दुआ, दुआ मेरी तरबियत में कौन सी कमी रहेगी? अच्छा ना, आप परेशान ना हो, मैं पूछती हूँ उससे फोन करके। इतनी जबान दराज वो लड़की, मेरी बात नहीं सुनती तो तुम्हारी क्या सुनेगी वो? अरे अम्मी, मुझे बात तो करने दे उससे, उसकी सुनने तो दे। सुनने को कुछ नहीं रहा बाकी। तो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप यहाँ बैठ के अफसोस करें। अपने शौहर से उसे नफरत है और मीरब से। बोलो फारिया, तो वही तुम क्या करती फिर रही हो? अब भी तुम लोगों को जवाब दे हूं मैं? अपनी जिंदगी से बेदखल कर तो दिया है तुम लोगों ने। तुम बस अकेले रहकर ना इसी तरह की बातें सोचती रहा करो, तुम्हारे दिमाग में बस यही सब घूमता है। फोन किस लिए किया है? अम्मी ने करवाया। अच्छा, अब उन्होंने तुम्हें मिडिलमैन बना लिया? हाँ, क्योंकि तुम जो अम्मी से ठीक से बात नहीं करती। बोलो फिर, क्या कहने को कहा है उन्होंने? तुम मीरब से मिल रही हो आजकल? तो ये खबर तुम लोगों तक भी पहुंच गई? हाँ दुआ, हम लोग नहीं हैं, हम तुम्हारी फैमिली हैं। हाँ, मिली हूँ मीरब से। फिर तो दुआ, ये सब ठीक नहीं है। अपना अच्छा बुरा मैं अच्छे से जानती हूँ। लोग बातें बनाएंगे। लोग तो कब से बातें बना रहे हैं। तो मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम अपनी मर्जी करोगे? बहुत देर से बातें समझ आने लग गई हैं तुम्हें फारिया। दुआ, तुम भूल गई हो, ये वही लड़का है जो ऐन बारात वाले दिन तुम्हें छोड़कर चला गया था। उसकी मजबूरी थी, जैसे अब तुम्हारी मजबूरी है। मुझसे बातें छुपाना, आमिर का साथ देना, राहील से छुप छुप कर मिलना और उसे पैसों से खरीदना। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं अभी थकी हुई हूँ। मम्मी, क्या कहा है दुआ ने? वो खुद से रो चुकी है। अरे उससे मिल क्यों रही है वो? ठीक है, अब आमिर ही देखेगा इसे। मम्मी, अब आमिर भाई को दुआ का शौहर रहने दे, उसका मालिक ना बनाए। दुआ तो दुआ, अब ये भी आमिर से नफरत करने लगी। मेरी बच्चियों को अकल कब आएगी? तो हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम मेरी बीवी हो तो कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे एक बात करनी है, सिर्फ 1 मिनट। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताना था कि मैं एक डॉक्टर से मिल के आया हूँ। किस सिलसिले में? इसी सिलसिले में। ये जिस तरह तुम आजकल सोच रही हो,
तुम्हारा माइंडसेट जो चल रहा है ये नॉर्मल नहीं है दुआ। मेरी अम्मी से भी बात हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हें डॉक्टर को देखने की जरूरत है। मुझे डॉक्टर की जरूरत है क्योंकि मैंने आपका नाम ले लिया है, इसलिए। कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात समझने की मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अलबत्ता आपको इबरत की जरूरत जरूर है। मीरा फिर मसला क्या है? दुआ, उसकी खुशी से मसला मुझे। इतनी जल्दी एडजस्ट कर लिया उसने? तुम्हें मसला ये कि उसने तुम्हें इतनी जल्दी इग्नोर करना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि मैंने उसे इग्नोर करने के बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहता। मीरा वो किसी और की बीवी है। दुआ इस वक्त बहुत सेल्फिश हो रही है। वो सेल्फिश नहीं हो रही, तुम पोजेसिव हो रही हो। उसकी साइड क्यों ले रही है? क्योंकि बाज़ औक़ात जो चीज नजर आ रही होती है वो होती नहीं है। मतलब? कोई और बात करें? नहीं, कोई और बात क्यों करें? जब आपने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया है तो बताएं तो सही कि है क्या बात। आप कुछ और भी जानती हैं? बहुत थोड़ा, इनफैक्ट सब कुछ। लाइक? मेरे क्लिनिक आई थी वो। किस लिए? इस शादी के बाद वो जिस सिचुएशन का मुकाबला कर रही है, शायद इस शादी के टूटने के बाद भी ना करती। आप कहना क्या चाह रही हैं? दुआ की जिंदगी में क्या और मसले मसाइल चल रहे हैं? वो आमिर ही था जिसने उसके साथ, जिसकी वजह से उसकी पहली और दूसरी शादी खत्म हुई। आमिर ने ही उसकी इज्जत पे हाथ डाला और इसमें अब कोई डाउट नहीं है। इसीलिए बार बार कह रही हूँ मीरब, उसकी सिचुएशन को समझो। उसे एक ऐसे शख्स के साथ रहना पड़ा जिससे उसे बेइंतहा नफरत है, और एक ऐसे शख्स को भूलना पड़ा जिससे वो बहुत मोहब्बत करती है। सो प्लीज डोंट जज हर। उसकी सिचुएशन को समझो, उसकी जगह रह के देखो। हाँ बोलो मीरा। मुझसे मिल सकती हो? क्यों? एक जरूरी बात करनी है। फोन पर करो, मैं सुन रही हूँ। फोन पे बात नहीं कर सकता तो आप? घर पे काम हो आज मुझे, मैं मिल नहीं सकती आज। तो फिर कल? कल बताऊंगी। ओके। किससे बात कर रही हो दुआ? हाँ मैं किसी से नहीं, वो किसी से नहीं। दिखाओ। तुम मीरब से बात कर रही हो? हाँ। फिर अभी बताता हूँ। अलग? हाँ मीरब, बोलो। बोल क्यों नहीं रहे हो? डर गए हो क्या? मीरब, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर आज के बाद तुमने दुआ को कॉल की ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? हेलो हेलो।